जय श्री राम बच्चों। वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2 और उसके अंदर हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर इसका मतलब क्या है? लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको जरा तोड़ के पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बिजनेस में होने वाला या तो प्रॉफिट या लॉस। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब इस टॉपिक में जो भी बिजनेस में कमाए गए प्रॉफिट्स हैं उनको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। अच्छा जी, तो सर एक बात बताइए, इसके अकाउंट के बारे में अगर थोड़ा जाने तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जी डिस्ट्रीब्यूशन। देन इस अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। सर नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है? नॉमिनल नेचर का मतलब ये होता है कि अगर किसी अकाउंट का नेचर नॉमिनल है मतलब उसके डेबिट साइड पे जाएंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट साइड पे जाएंगी आपकी इनकम और गेन। फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल, ये पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। थोड़ा सा याद करो, 11th क्लास में तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनती थी? बैलेंस शीट। तो ये वाला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। महीने की पहले बनता है नॉर्मली ट्रेडिंग, फिर बनता है पी एंड एल, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और देन बनेगा बैलेंस शीट। सर एक बात बताइए, 11th क्लास में तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया था, तो 12th क्लास में हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेटा 11th क्लास में आपने अकाउंट्स में पूरी अकाउंट किस तरीके से पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से, इंडिविजुअल ऑनर। बट 12th क्लास में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो क्या है? पार्टनरशिप। तो इसका मतलब जब भी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो वहां पर एक अकाउंट बनाया जाता है जिस अकाउंट का नाम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट फटाफट से एक बार क्विक रिवाइज करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? तोड़ के पढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फायदे और नुकसान, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मायने डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। तो बिजनेस में से कमाए गए प्रॉफिट या लॉस को जब आप लोग ऑनर्स के अंदर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा सर इसका नेचर क्या है? इसका नेचर नॉमिनल है। ये कब बनाया जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है जैसे हमने नॉमिनल नेचर का मतलब बोला, तो नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है जी? सर नॉमिनल नेचर का मतलब होता है एक्सपेंस और लॉस डेबिट में आएंगे और इनकम और गेन क्रेडिट में आएंगी। अच्छा यहाँ पर कौन से वाले एक्सपेंस और कौन से वाले इनकम की बात कर रहा है? जो भी फर्म ने पार्टनर को देना है वो वाला एक्सपेंस, जो भी फर्म ने पार्टनर से लेना है वो वाला इनकम। तो सोचिए एक बारी फर्म के नजरिए से क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टनर है जो बिजनेस में डे टू डे में काम करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। तो फर्म बदले में उनको क्या देती है? सैलरी, कमीशन, बोनस। तो अगर आपने कभी किसी पार्टनर को सैलरी दिया, कभी किसी पार्टनर को कमीशन दिया, कभी किसी पार्टनर को बोनस दिया, सर ये कौन से वाले पार्टनर को दिया जाता है? नॉर्मली ये वाला चीज जो होता है वो आपका एक्टिव या फिर वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है, लेकिन किसको? पार्टनर्स को। अच्छा, एक टर्म होती है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखिए ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो उसे हम लोगों ने बोला कैपिटल। तो बिजनेस बदले में उनको एक इंटरेस्ट देती है, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस बदले में उनको इंटरेस्ट देती है मायने बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म ने ऑनर को दिया तो वो भी बिजनेस के लिए क्या हो गया जी? एक्सपेंस हो गया। अच्छा इनकम की बात कर लो। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो एक टर्म आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर ये क्या होता है? ऑनर ने या पार्टनर ने अगर बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाला पैसा या फिर कोई भी एसेट तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बिजनेस बदले में उनसे एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेस बदले में उनसे एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो बिजनेस पार्टनर से चार्ज करती है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो कहने का मतलब जब भी अगर कोई खर्चा होगा, कोई लॉस होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट आएगा। वो भी कौन सा वाला खर्चा? जो फर्म की जेब से निकलकर पार्टनर की जेब में जा रहा है। अगर कोई इनकम होगी, गेन होगी, तो वो हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा हमने बोला ये पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल। तो इसका मतलब पी एंड एल अकाउंट पहले कंप्लीट होता है, फिर पी एंड एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को यूज किया जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, सो दैट वो वाले प्रॉफिट्स हम पार्टनर्स में डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सर डिफरेंट तरीके क्या है? जो पार्टनर फर्म के लिए काम करेगा
उसको बोलते हैं एक्टिव वर्किंग पार्टनर। तो फर्म बदले में उनको देती है सैलरी, कमीशन या बोनस। अगर कोई पार्टनर सिर्फ अपना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसे बोलते हैं बच्चों स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर। तो उसको फर्म बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पैसा लगाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काम किया तो सैलरी, कमीशन, बोनस। और अगर फर्म में से पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे अगर बच्चों निकाले तो चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये वाला तरीका होता है कि जिससे हम लोग बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स का पार्टनर्स के अंदर एप्रोप्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके रिपोर्ट। अब थोड़ा सा याद करवा देते हैं आपका 11th क्लास में जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो याद करिए, हमारा क्रेडिट साइड पे क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता था। फिर यहाँ पर आती थी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में एग्जाम्पल क्या क्या होते थे? रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पर आते थे बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस के एक्सपेंस भी आ गए, शोरूम के एक्सपेंस भी आ गए, और कुछ ऐसे एक्सपेंस भी आ गए जो नॉन ऑपरेटिंग, जैसे इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गया। ये सारे खर्चे आप लोग पी&एल में रिकॉर्ड करते थे। फिर एबनॉर्मल लॉस भी आ जाता था। फिर आप दोनों साइड को टोटल करते थे, और अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ गया तो ये होते थे बिजनेस में कमाए गए नेट प्रॉफिट। अच्छा, 11th में क्या करते थे? इन नेट प्रॉफिट को सीधा बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में प्लस कर देते थे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था, इंडिविजुअल ओनर था। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी कंफर्टेबल हो गए होंगे इस टॉपिक में, तो इसको एक बार तोड़ के पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बिजनेस में होने वाले फायदे नुकसान, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिजनेस में होने वाले फायदे नुकसान को जब आप लोग ऑनर्स में, मायने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उस अकाउंट को बोलते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा सर, इसका नेचर क्या है? बच्चों, इसका नेचर है नॉमिनल नेचर का। तो नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, हमें क्या करना है? हमें बिजनेस में होने वाले नेट प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। तो नेट प्रॉफिट्स हमारे क्या हो गया? एक तरीके से प्रॉफिट है, तो क्या बोला? डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नेट प्रॉफिट्स कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। अब मैं आपसे पूछता जाता हूं और आप लोग मुझे बताते जाना कि वो एक्सपेंस लॉस है या फिर वो आपका इनकम और गेन है। अच्छा सुनिए, तो बेसिकली क्या होता है, अगर फर्म ने पार्टनर को दिया सैलरी, कमीशन, बोनस, फर्म ने अपनी जेब में से निकालकर किसी पार्टनर को दिया सैलरी, कमीशन, बोनस, तो बताइए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? भाई जेब से गया है ना, और अगर जेब से जाता है तो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो यहां पर आ जाएगा सैलरी, कमीशन, या फिर, लेकिन ध्यान रखना ये कौन से वाले की बात चल रही है? ये चल रही है जो पार्टनर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ओनर ने या पार्टनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो फर्म बदले में उनको क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए भी क्या हो गया? खर्चा। तो यहां पर क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो हमने उसको बोला ड्रॉइंग्स, और अब फर्म क्या करती है? बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अगर फर्म चार्ज करती है तो फर्म की जेब में आ रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम। तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या? क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, एक बात और है, जैसे मान लीजिए बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट हुए हैं और हमने उसमें से क्या करना है? रिजर्व बनाना है। तो रिजर्व क्या होता है? सिंप्लिसिटी के लिए समझ सकते हो, सेविंग्स। कि फ्यूचर में अगर आपको कोई एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कुछ सेविंग्स होनी जरूरी है। तो एक बात बताइए, अगर आप लोग रिजर्व बना रहे हैं, तो रिजर्व अगर आप बनाते हैं तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होएगा? सर ऑब्वियसली प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट कम होएगा। तो कोई भी चीज अगर प्रॉफिट को बढ़ाती है तो वो क्रेडिट साइड पे आती है, और किसी भी चीज की वजह से अगर हमारे प्रॉफिट बिजनेस के कम हो रहे हैं तो वो डेबिट पे आते हैं। तो इसका मतलब रिजर्व आ जाएंगे डेबिट साइड पे। तो रिजर्व का मतलब क्या हो गया? रिजर्व का मतलब हो गया एक तरीके से कुछ अमाउंट हम लोगों ने सेट अपार्ट किया है, साइड किया है, जो कि फ्यूचर में हमें काम आ सकता है किसी अनसर्टेनिटी में, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट में, कोई डाइवर्सिफिकेशन में, या कुछ भी अगर आपको आपत्ति पड़ती है, प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, तो आप पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक बात बताइए, आप लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें से क्या निकल कर आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो पी&एल अकाउंट से निकल कर क्या आता था? नेट प्रॉफिट। और ऐसे ही अगर आप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, दोनों साइड को टोटल करते हो और बैलेंसिंग फिगर आता है इधर, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट।
डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स हुए उसकी हम लोगों ने पहले एप्रोप्रिएशन कर दी, किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस दे दिया, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, कुछ अमाउंट हम लोगों ने रिजर्व बना दिया। तो ये सब करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हमारे पास बच जाते हैं। तो वो जो प्रॉफिट बच जाते हैं उन्हें या तो बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या बोलते हैं उसको डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर इसको डिवाइड किस में कर देते हैं? बच्चों इसको डिवाइड कर देते हैं अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आप डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। सर अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन ही ना हो तो फिर उस केस में आपको पता ही है कि इक्वल मानना होता है। तो ये बात समझ में आ जाती है आपको। अब उसके बाद एक हमारे पास चीज है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके ऊपर किया जाता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जितना आप लोगों ने अभी तक साथ साथ नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लीजिए और देन उसके बाद इसको ट्राई कर लीजिए। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा अभी तक, तो एक बार जरा चेक कर लीजिए अपने आंसर। तो पहला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है नेचर ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है बच्चों? सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी पोस्टेड ऑन विच साइड ऑफ द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो जो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की किस साइड पे जाता है? सर कैसे पता लगाएं? बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है। इस वजह से ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेल बी पोस्टेड ऑन, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेल बी पोस्टेड ऑन विच साइड ऑफ द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड होता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेचर इनकम होता है, तो इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। नंबर 4, ड्राइंग शेल बी पोस्टेड ऑन विच साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चीज में टॉपर से टॉपर बच्चा जो है वो गलती कर जाता है, तो इसको एक बारी मार्क करिए। और ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड होगा? कुछ बच्चों ने हो सकता है लिखा हो डेबिट, कुछ बच्चों ने लिखा हो क्रेडिट, लेकिन आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ड्राइंग्स कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? क्योंकि इसका नेचर नॉमिनल ना होकर क्या होता है? पर्सनल होता है। भाई ड्राइंग ना तो एक्सपेंस है, ना लॉस है, ना इनकम है, ना गेन है, ना फायदा है, ना नुकसान है। ये तो एक एडवांस है जो ओनर ने बिजनेस में से निकाला है, जो कि वो वापस कर देगा और उसके ऊपर बिजनेस क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। हमेशा याद रखना, जब भी ड्राइंग्स होता है वो कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो रिकॉर्ड हमारा याद करो 11th में तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते थे? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से माइनस कर देते थे। तो हाँ जी, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड होता है क्योंकि इसका नेचर नॉमिनल ना होकर क्या है? पर्सनल है। फिफ्थ है, नेट प्रॉफिट शेल बी पोस्टेड ऑन विच साइड ऑफ द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो जो हमारे नेट प्रॉफिट होते हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं? सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो उम्मीद करता हूं अब आप अपने आप को मार्क्स दे लीजिए कि आउट ऑफ 5 आपके कितने मार्क्स आए जो आपने टॉपिक पढ़ा। अगर आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स इसमें गलत थे तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और एक बार दोबारा से रिवाइज करिए, और जब तक ये पांचों सही ना हो जाए तब तक आप आगे मत बढ़िएगा, वरना फिर यही होगा कि आप पढ़ते तो जाएंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तो ए को मिलेगा 4/5 और प्रॉफिट में से बी को मिलेगा 1/5। पार्टनरशिप डीड, सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? बेटा एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाएगा ये सब चीजें ऑलरेडी लिखी होती हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर गिविंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू बी। देखिए अब मैं आपकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन अच्छी करवा देता हूँ। ए को क्या मिलना है? ए को कमीशन मिलना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, लेकिन क्या? आफ्टर गिविंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू बी। तो पहले फर्म ने क्या करना है? प्रॉफिट में से 5,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से सैलरी देना है बी को। अच्छा, एक महीने में अगर 5,000 रुपए पे कर रहा है तो साल में महीने कितने होते हैं सर? 12। तो 5,000 इंटू में 12 करोगे तो कितना हो गया? 60,000। तो प्रॉफिट में से पहले 60,000 की सैलरी दे देना, फिर जो प्रॉफिट बचेंगे उसका 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको देनी है ए को कमीशन। तो इसका मतलब पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि पहले आपको प्रॉफिट में से कमीशन निकाल के देनी है या प्रॉफिट, सॉरी सैलरी। तो आपने लैंग्वेज पढ़ा, ए को कमीशन जरूर मिलेगा लेकिन बी को सैलरी देने के
बाद। तो पहले सैलरी देनी है, फिर कमीशन देनी है और फिर डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक बारी। क्वेश्चन की शुरुआत, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होता है? यहाँ पे। तो भाई नेट प्रॉफिट फर्म को हुए कितने हैं? सर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 2,80,000, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड करे 2,80,000। तो फर्म को प्रॉफिट कितने के हो गए? 2,80,000। अच्छा पेन का कलर मजा नहीं आ रहा, लो भाई दूसरा ले लेते हैं। अच्छा पहले क्या पे करना था, कमीशन या सैलरी? तो लैंग्वेज के हिसाब से पहले सैलरी। तो सैलरी किसको देना है भाई? सैलरी देना है बी को, तो ये आ गया सैलरी। और कौन से पार्टनर को देना है? बी को देना है, तो ये ब्रैकेट में आ गया 20 का कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना देना है? सर 5,000 पर मंथ देना है। तो एक महीने में 5,000, तो 12 महीने में कितने हो गए भाई? 60,000। तो प्रॉफिट कितने हुए थे? 280। उसमें से हम लोगों ने सैलरी कितना दे दिया बी को? 60,000 रुपए। अब मुझे बताइए प्रॉफिट बचे कितने? यहाँ देखिए आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितने बचे सैलरी देने के बाद, क्योंकि उसी के ऊपर तो आपको कमीशन निकालनी है। तो ये आ गया जी आपका 2,80,000, है ना? माइनस करवा दीजिए जो सैलरी दिया 60। और कमीशन कितना परसेंटेज था? सर कमीशन था जी हमारा ये रहा 10% का रेट था। तो मल्टीप्लाई कर दो 10%। तो 280 माइनस 60 तो हो गया 2,20,000 इंटू 10%। तो ये आ गया बच्चों 22,000। तो यहाँ पर अब आपको क्या देना है? कमीशन देना है। कमीशन किसको देना है भाई? सर कमीशन देना है ए को। सर आपने सैलरी को डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आपने कमीशन को डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों ए का कैपिटल अकाउंट। बोलिए। तो ए को आपने कमीशन कितनी निकाली है जो देनी है? सर ये रहा अमाउंट। कितना आ गया? 22,000। अब सुनिए, आप लोगों ने 2,80,000 वाले प्रॉफिट में से 60,000 रुपीज की सैलरी दे दी और 22,000 रुपीज का कमीशन दे दिया। तो क्या आप यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हो? सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? देखो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को आप एक बारी माइनस करिए। क्या करना है? दोबारा बोलिए मेरे साथ साथ। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को जब आप लोग माइनस करते हो तो जो वैल्यू बच के निकलती है उसे बोलते हैं बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट या फिर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो 2,80,000 ये लिख दिया 280, माइनस में करवा दीजिए 60 और माइनस में करवा दीजिए 22। तो ये एक बारी कैलकुलेशन करके बताइए। 280 में से 60,000 गए तो कितने बचे? 2,20,000। 2,20,000 में से 22,000 गए तो बचते हैं 1,98,000। अच्छा जी इसको जरा रब कर दूं। तो ये जो आपके पास प्रॉफिट बच रहे हैं ये निकलकर कितना आएगा? 1,98,000। इसको आपने किस में डिवाइड कर देना है? ए और बी में। और ए और बी का रेशियो कितना है? 4:1। तो 4:1 के अंदर इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1,98,000 इंटू में 4/5, 1,98,000 इंटू में 1/5। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 15 45 39,600 और ये निकल कर आएगा 1,58,400। तो यहाँ पर आप कैसे शो कर दोगे इसको? डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गया ए, ये आ गया बच्चों बी। तो ए को मिल गए कितने? ए को मिल गए 1,58,400 और बी को मिल गए 39,600। डन है जी। ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। अच्छा सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 4 लेवल्स हैं। तो मैंने अभी आपको लेवल 1 कराया जो कि आपका लेवल 1 क्या है? बेसिक। तो लेवल 1 बेसिक है, एक एडवांस लेवल है, एक एडजस्टमेंट वाला है और एक कंक्लूजन वाला है। तो ये आप लोग एटलीस्ट ये वाला क्लास अटेंड करने के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, थॉरो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका होता क्या है। अच्छा जी आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर क्या निकल कर आना चाहिए आपका? 12,000 रुपए का इसका आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेवल 1 जो है किया। उसमें मैंने आपको पहले टॉपिक समझाया, फिर मैंने आपको उसके अंदर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करवाई और उसके बाद मैंने आपको एक मास्टर एग्जाम्पल करवाया। मास्टर एग्जाम्पल करवा के फिर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया जो आपका बेस था मास्टर एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। तो हमारे पास जो भी सिलेबस है एनसीईआरटी में, टीएस गरेवाल में, डीके गोयल में, whatever the book you are following in your state, in your area, in your school या whatever in your coaching institute, तो उसमें आपका
4 लेवल्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और जिसका मैंने आपको लेवल 1 जो है वो पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड और ज़रूर अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। देखिए इससे क्या होता है, टीचर के अंदर एक मोटिवेशन आता है और कमेंट ज़रूर करके बताएँ कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया, नहीं आया, कितना अंडरस्टैंड हुआ। और 1% भी समझ में आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस पे कमेंट करना है और इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।